बोले बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो, श्री सीताराम जी भगवान की जय हो, सभी देवी देवताओं की जय हो। बालाजी महाराज की बड़ी कृपा है। बालाजी महाराज की दया से हम सभी भक्तों के संकट दूर होते हैं और सबकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। 90% बालाजी महाराज हमारे सबको देते हैं, कोई भी उनके चरणों से खाली नहीं जाता है। ये हमारे बालाजी महाराज की दया है। और बाबा की कृपा से चाहे बच्चे के लिए कोई आता है और चाहे कोई संकट वाला व्यक्ति आता है तो उसके संकट भी दूर होते हैं। एक बच्चे की कहानी सुना रहे हैं। एक पाल परिवार थे और यहाँ जो दरबार में दिनेश बाबू जो प्रसाद बेचते हैं, उनकी माता जी उन्हें लेकर के आई। बालाजी महाराज की कृपा से एक हफ्ते आकर के उन्होंने जल पिया। मैंने उनको जल पिला दिया। प्रभु की दया से उनको 1 महीने बाद गर्भ आया। उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। कुंडमैरी में अस्पताल में लड़का हुआ। मेरे पास फ़ोन आया कि गुरुजी बेटा हुआ है। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, महाराज जी की दया है, मस्त रहिए, बेटे का खुशी में आनंदित रहिए। कोई बात नहीं। उसके 3 दिन बाद 4 फिर मेरे पास फ़ोन आया 4 दिन बाद कि गुरुजी आप कहाँ हो। तो मैंने कहा क्या हुआ। कहला गुरुजी आप आ जाइए यहाँ। तो मैंने कहा कि मेरी वहाँ ज़रूरत क्या है भाई, क्या करने हो। नहीं गुरुजी आप प्लीज़ आ जाइए। तो उनके कहने के अनुसार मैं गया कुंडमैरी। तो उस समय जब उन्होंने फ़ोन किया तो मैं सदर में किसी काम से गया था, तो वहीं पे फ़ोन आया तो उधर ही से हम चले गए। तो कहते हैं परमात्मा तुम्हारा रहन सहन नहीं देखता है, उसको दया करनी है तो तुम कैसे कपड़े पहन के चलते हो, इस पर कोई महत्व नहीं है। उस समय हम बाहर कहीं भी निकलते थे तो कपड़े नॉर्मली पैंट बुशर्ट भी पहनते थे, जीन्स पैंट भी पहनते थे, टी शर्ट भी, जीन्स पैंट टी शर्ट, चश्मा, बढ़िया गाड़ी। तो प्रभु की दया है मेरे साथ कुछ ऐसी, उनकी कृपा है। मालिक ने मुझे कुछ कर्म करने के लिए भेजा, इसलिए वही मैं कर्म कर रहा हूँ। तो क्या हुआ कि जब वहाँ हम पहुँचे गेट पर, तो जैसे ही गेट पर पहुँचे तो सभी लोग 10-12 लोग थे इनके परिवार के। जैसे हमने गाड़ी गेट पर रोकी वैसे ही वो लोग घेर के खड़े हो गए। तो मैंने मन ही मन सोचा क्या बात है भाई, ऐसा क्या हो गया। तो जैसे ही हम गाड़ी रोके और रोक के खड़े हुए, गाड़ी रोक के खड़े हुए तो क्या हुआ कि पाल जी वो आए और उन्होंने कहा हाथ जोड़ करके कि गुरुजी ऐसी क्या गलती हुई जो आपने दिया और आप ही ने ले लिया। अब जब इतना उन्होंने कहा तो मेरे तो काटो खून नहीं। मैंने बाबा से प्रार्थना की, मैंने कहा प्रभु ये क्या कर दिया आपने।
मन ही मन मैं सोचता रहा, भगवान को याद करता रहा। तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि इसने तिरबाचा ले लो और चलो। मैंने उनसे कहा कि ये बताओ कि तुम्हें ये यकीन है कि हमने दिया था? उन्होंने कहा कि गुरुजी आप ही ने दिया था और आप ही ने ले लिया। फिर मैंने थोड़ी देर बाद फिर मैंने कहा सच कह रहे हो कि हम ही ने दिया था? उन्होंने कहा गुरुजी सच मैं कह रहा हूँ, आप ही ने दिया था, आप ही ने ले लिया। फिर तीसरी बार मैंने कहा बिल्कुल सही बात है, हम ही ने दिया था, तुमको यकीन है हम ही ने दिया था? उन्होंने कहा कि बाबा जी आप ही ने दिया था और आप ही ने ले लिया। तो मैंने उनसे कहा कि चिंता मत करो, दूसरी ले लो, और गाड़ी स्टार्ट किए चले आए। प्रभु की दया, 2-4 महीने बाद उनको फिर गर्भ आया, लड़की हुई। अब कि उन्होंने सोचा कि कानपुर में डॉक्टरों ने लापरवाही कर दी यहाँ कुंडमैरी में, तो अब कि कानपुर में उन्होंने बच्चे की डिलीवरी करवाई। बिटिया हुई उनको। बिटिया होने के बाद बात पड़ी रही, मेरे पास फ़ोन आया, बाबा जी बिटिया हुई। मैंने कहा चलो महाराज जी का आशीर्वाद है, मस्त हो। करीब ये कार्यक्रम होते हुए बिटिया हो गई 8 साल की उनकी। हाँ 7 साल 8 साल हो गए थे। वो जब कब भूले बिसरे मंदिर में आते थे, तो इधर आसाराम बापू के रोड पे वो रहते थे। तो एक दिन वहाँ गए, एक रामकिशोर भक्त हैं, बढ़ई का काम करते हैं, तो उन्होंने मकान की ओपनिंग की थी। तो मुझे बुलाया था कि गुरुजी मकान देख लीजिए बढ़िया है कि नहीं है और ओपनिंग करनी है। तो मैं देखने गया था। ओपनिंग एक दिन बात थी उनकी, पहले मुझे बुलाया कि देख लो गुरुजी, कहीं कुछ करना हो तो बताओ। तो देखने गया। तो वहाँ से लौट रहे थे, तो मन में सवाल आया कि ये पाल जी का घर यहीं पे है, और मैं जब इन्होंने ओपनिंग किया था घर की, पाल जी ने, तब मैं गया था इनके घर पे। चलो आज चलते हैं देखते हैं। तो बल्कि हमारी गाड़ी की हेडलाइट टूटी हुई थी, तो खड़बड़ा रही थी, आवाज़ आ रही थी। फिर भी उनके घर पे पहुंच गया। जब उनके घर पे मैं पहुंचा हूं, तो वो थी और उनकी माँ थी, सासू माँ, और बिटिया थी। पतिदेव तो थे नहीं, पतिदेव ड्यूटी पे थे। उनकी बरेली में ट्रांसफ़र हुई थी, मतलब है प्राइवेट सर्विस ही, मगर बड़ी कंपनी है, तो बरेली में थी। तो हमने उनसे कहा ये बताओ, चाय पिए हम। चाय पीने के बाद उनसे कहा कि ये बताओ तुम लोग निकम्मे हो गए हो, आते नहीं हो दरबार में, और भगवान ने तुम्हें दिया है, 12 साल बाद तुम्हें बेटा हुआ है, बिटिया हुई है, 12 साल के बाद तुम्हें बिटिया हुई और तुम भगवान को भूले जा रहे हो। और नहीं गुरुजी क्या हुआ कि पतिदेव की हमारी बदली हो गई, तो हम लोग जा नहीं पाते। हमने कहा ठीक है, फिर भी महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने में एक बार आया करो, ज़्यादा मत आओ, ठीक है। भगवान के चरणों में जब तक तुम्हारा जन्म है, परमात्मा ने दिया है, तो तुम अपने जन्म तक आते रहो। बाकी बच्चे अपना आए ना आए उनकी अपनी अलग बात है, तुम अपना आते रहो। ये मैंने उनको समझाया। तो कह रहे ठीक है महाराज जी हमारी गलती है, अब आगे हम कोशिश करेंगे कि आएंगे। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है, महाराज जी की दया है, मस्त रहिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बाबा जी वो दया कर दीजिए कि पतिदेव कह रहे थे कि बाबा जी से कह देना कि एक बेटा आशीर्वाद दे दें, बना दे बेटा एक। तो हमने कहा ठीक है, आ जाइएगा, महाराज जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, चिंता मत करो, आइएगा, जल पी लीजिएगा, महाराज जी की दया। प्रभु की दया हुई। 1 महीने बाद करीब वो दोनों लोग आए, पति पत्नी, आकर के दोनों जल पिए। देखो बाबा की लीला, बाबा ने अगर मुझे यहाँ कुर्सी पे बैठाया है, तो उन्होंने मेरा सम्मान भी रखा है। जैसे उन्होंने जल पिया, मंगलवार को आए, पति पत्नी दोनों को जल पिलाया, और प्रभु की दया उसी महीने उनको गर्भ आया। जबकि लड़की उनकी 8 साल की हो गई थी, दूसरा गर्भ कोई नहीं आया था। जैसे जल पिया, बाबा की दया से गर्भ आया। गर्भ आने के बाद 9 महीने के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र की प्राप्ति हुई तो बाबा के हमारे चमत्कार बहुत हैं। आप
अपने अंदर यहाँ संशय न रखें, यहाँ आने पर संशय न रखें। और दूसरी बात मैं ये भी कहूँगा, अगर आपको लाभ हुआ है, आपको फ़ायदा हुआ है, आप ये वीडियो सुन रहे हो, तो अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, बच्चे की है या संकट की है, तो आप यहाँ आएँ, बाबा की प्रार्थना लिखें, चावल वाला प्रसाद लें, चावल चबाएं, भभूति खाएं, जल पिएं, राई उतारा करें। बाबा की कृपा से आपको लाभ निश्चित है। बच्चे के लिए 1 हफ्ते जल पिलाया जाता है, उसके लिए जल पीजिए और प्रभु के चरणों में जुड़ जाइए। महाराज जी के आशीर्वाद से सब कुछ देते हैं हमारे बालाजी महाराज। यही दरबार है, बाबा की कृपा है, सबको आनंद मिलता है। बोलो बालाजी महाराज की जय हो, सच्चे दरबार की जय हो।